गाइस, तो आप सभी का स्वागत है सफ़र टॉपर तक में। मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमने हिंदी स्टार्ट कर दिया है और हिंदी में मैंने कई सारे लेक्चर ले भी लिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग हिंदी पढ़े ही होंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने फर्स्ट लेसन का उसमें मैंने एक्सप्लानेशन बताया था चैप्टर का। और एक्सप्लानेशन आपको देखने के बाद मैंने अब तो बताया कि तो फर्स्ट वीडियो में क्या होगा, एक्सप्लेन करेंगे आपके पूरे चैप्टर को, ठीक है ना। एक्सप्लेन करने के बाद सेकंड जो वीडियो आएगा आपका वो आएगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। और थर्ड जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा सब्जेक्टिव का। तो एक्सप्लानेशन तो पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ और सेकंड वीडियो आज है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग क्या किस में चल जाएंगे, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करा के दे देंगे। फिर उसके आपका टेंशन फ्री हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर से। इसी तरह हम लोग सेकेंड चैप्टर में चलेंगे, फिर थर्ड चैप्टर में चलेंगे। ऐसे करके करके हम लोग 12 चैप्टर क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बताए थे कि फर्स्ट लेसन का जो नाम आपका ये है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये क्या है, एक निबंध है, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। अगर लेखक पूछे तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि कल ही इनका जयंती हुआ था, ठीक है ना। 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है। 1891 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग चैप्टर पे। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोग क्या करिएगा, पूरा का पूरा अगर मन होगा तो नोट्स बना लेना है, नहीं तो वीडियो भी देख के आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे से आपने एक्सप्लेनेशन पहले देखा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए, लाइक जरूर कीजिए इस चैनल को। अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर पसंद पड़े तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। अगर लेखक के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, और यह है डॉक्टर संपूर्णानंद, ये है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो आंसर आप लोग फटाफट टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सबका सब आंसर हम लोग देते बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पापा का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा रामजी सकपाल इनके पिता का नाम था, ठीक है ना। ऐसे करके याद रखना है। तीसरा जो प्रश्न आता है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक जो हमारा सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को क्या मानता है, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ये इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, ठीक है भाई। आगे बढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन में आइएगा तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो याद रखना है, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ठीक है। ये जाति प्रथा कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख और कारण बनी हुई है, यह है प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है बेरोजगारी का, ठीक है ना। देखिए मूक नायक क्या है, पूछेगा मूक नायक क्या है, तो याद रखिएगा अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है। तो मूक नायक के बारे में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा यह मूक नायक क्या था, इनका पत्रिका था। ये पत्रिका चलाई थी मूक नायक, ठीक है, याद रखना है। आगे पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। याद रखिएगा कि 6 दिसंबर को दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था, याद रखना है, ठीक है। ऐसे करके 6 दिसंबर है दिल्ली में 1956 में, है ना, दिल्ली में 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। कहते हैं सातवां क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। जन्म पूछेगा कब हुआ था तो याद रखिएगा 14 अप्रैल, कल अभी तुरंत बताए थे कि 14 अप्रैल 1891 को कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश, एमपी में, महू मध्य प्रदेश, जगह का नाम था महू, जगह का नाम क्या था, महू मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश में हुआ था। आठवां प्रश्न है आपका कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो याद रखिएगा दूध पानी के मिश्रण की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। है, देखिए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह नहीं होगा, दूध पानी के मिश्रण की तरह, एग्जैक्ट आंसर यही है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था। तो भारतीय संविधान को जब बनाया गया था ना, तो इसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। लेकिन इसमें सबसे जो प्रमुख भूमिका था ना, वो था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रमुख योगदान रहा था। इसलिए इसे संविधान निर्माता कहते हैं, संविधान का निर्माताकार कहते हैं। और दूसरा बात, इनको जनक कहते हैं, संविधान निर्माता का जनक, जनक कहते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता के बारे में पूछ दिया है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। और पहला ऑप्शन है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी। तो याद रखिएगा सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, यह है जाति प्रथा। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है,
सॉरी श्रम विभाजन हो जाएगा। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा श्रम विभाजन, श्रम विभाजन। ठीक है, ऐसा करके आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो याद रखिएगा कि एक था बड़ौदा नरेश। कौन थे? बड़ौदा नरेश। जब इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिए तो उनके बाद इनके प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर इनको बोला कि भाई तुम पढ़ने के लिए बहुत आप अच्छे पढ़ने में हो, आप पढ़ने के लिए कहाँ चले जाओ, आप चले जाओ पढ़ने के लिए विदेश जाओ। तो इन्होंने सबसे पहले अमेरिका गया, अमेरिका से फिर वहाँ लंदन और इंग्लैंड वहाँ से पढ़ने के लिए गए थे। अमेरिका फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे। तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। ये इटली हो गया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यहाँ नहीं न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, आगे देखिए अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मक के में ये जो थे 1 मिनट, ये कहते हैं कि ये जो थे अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए 3 व्यक्ति से प्रेरित थे, 3 व्यक्ति से प्रेरणा लेते थे। पहले थे बुद्ध, पहला थे बुद्ध, दूसरा थे कबीर और तीसरा थे ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, याद रखना है। ठीक है, ज्योतिबा फुले मतलब बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन में आइए। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाति पाति तोरक मंडल लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1936। याद रखिएगा 1936 में ये इसमें एक चीज़ तैयार किया गया था। तैयार करने के बाद 1936 में यह आंदोलन हुआ था, जो कि ये स्टार्ट होने के बाद कहते हैं कि लाहौर कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। त्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? याद रखिएगा त्रम विभाजन और जाति प्रथा पूरी कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो ये एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो अम्बेडकर की बहुत सारी रचनाएं थी। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है ना, और यह द कास्ट इन इंडिया, इन्हीं की सब रचना है। तो कहते हैं द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर सुधराज, इनमें से सभी। इनका जो आंसर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? याद रखिएगा कि कुछ कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब किस भाषण से संकलित है? अब कहते हैं श्रम विभाजन जो है और जाति प्रथा जो लिया गया है किससे लिया गया है? याद रखिएगा द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज सुधराज। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लिए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। और क्या पूछेगा एक प्रश्न और कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये रचना ये कौन लिखे थे? तो ये लिखे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और हिंदी में इसका रूपांतरण किसने किया था? हिंदी में रूपांतरण की बात करेगा तो याद रखिएगा ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी में रूपांतरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अम्बेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण, क्वेश्चन तुरंत मिल गया, हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? याद रखिएगा ललई सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई है 19 नंबर क्वेश्चन करता है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक पूछेगा कि अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था, एक याद रखिएगा दलित परिवार में हुआ था इनका जन्म। ये छोटे जाति के थे, ठीक है, महार जाति जिसको हम लोग कहते हैं, डोम। ये किस जाति के थे? महार मतलब डोम जाति से थे। और ये जब पढ़ने के लिए, एक किस्सा कहा जाता है कि जब ये पढ़ने के लिए गए ना तो स्कूल में इनको ना बैठने के लिए जगह नहीं देते थे सभी उच्च कास्ट के लोग, क्योंकि ये दलित परिवार से आते थे। तो ये डोम जाति से आते थे, वो कहते थे कि छुआछूत हो जाएगा, अगर ये मेरे पास में बैठेगा तो मेरे पास जो खाना है, मेरा शरीर है, सब अछूत हो जाएगा। तो इनको अपने पास में बैठने के लिए नहीं देते थे और टीचर भी इनको बाहर निकाल देते थे। तो ये रूम से बाहर बैठकर, खिड़की के पास बैठकर शिक्षा लिए, और शिक्षा देखिए आज इतना बेहतरीन लिए कि आज इनको हम पूजते हैं। ठीक है ना, 14 अप्रैल को हम इनकी पूजा करते हैं और इनकी बातों से मतलब संविधान जो इन्होंने बनाया है उनकी बातों पर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? कहते हैं कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? तो जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में। तो कहते हैं लेखक की दृष्टि में कहाँ है विडंबना? विडंबना का अर्थ होता है उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है। और कहाँ दिखाई देता है इनको? याद रखिएगा जातिवाद में इनको दिखाई देता है, जातिवाद में। ऑप्शन नंबर ए टिक करिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। तो कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रानी बाई, कुंती बाई, तीला बाई, भीमा बाई। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमा बाई इनके माता का नाम था। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर अम्बेडकर
पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे? तो पीएचडी या बात करेगा तो इसका तो एग्जैक्ट आंसर हमको भी नहीं पता है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो सकता है 1916 में। आप एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 1916 इसका हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। कंफर्म नहीं है, इसको एक बार देख लीजिए, कंफर्म नहीं है हम भी, लेकिन देखना पड़ेगा इसका आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे एक बार, ठीक है। ठीक है, लेखक की दृष्टि में विडम्बना का बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडम्बना का बात क्या है? तो पहला है ऑप्शन, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक का नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका अगर आंसर कोई पूछेगा, याद रखिएगा, जातिवाद लेखक की दृष्टि में विडम्बना का अर्थ क्या होता है? तो जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर पूछेगा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? याद रखिएगा, आदर्श समाज के बारे में पूछेगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा 25 नंबर, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो पूछेगा कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानता है? और शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो सबसे एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट हो जाएगा, जाति प्रथा। जाति प्रथा इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा, ठीक है ना। आगे देखिए, द कास्ट इन इंडिया द ईयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये रचना है। अगर इनका रचना के बारे में अगर पूछ दे तो सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है। कैसे में? अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी रचना आएगा तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही रचना हो सकता है, द कास्ट इन इंडिया द ईयर मैकेनिज्म। खुद आपको एक एहसास होगा कि इनकी रचना है, ये इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हानिकारक है, आर्थिक पहलू से भी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म बताए थे महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू एमपी मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ये हो जाएगा बहिष्कृत भारत। क्या? किसके? बहिष्कृत भारत के। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनकी 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में आप बताइए आप कितना स्कोर किए। अगर आप 30 में 30 स्कोर किए तब तो सोचिएगा आप सोनल तर जी का स्टूडेंट हैं। अगर आप 30 में 30 स्कोर नहीं किए तो कोशिश करिए कि इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें कि मार्क्स हमेशा फुल में फुल आना चाहिए। कितना? फुल में फुल आना चाहिए, एक भी नंबर ना कटे आपका। इतना मेहनत कर लीजिए, और जब तक मेहनत नहीं करिएगा ना भाई, तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए इतना मेहनत करो कि आपका वैल्यू बना रहे। वैल्यू बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपके साथ साथ हम भी मेहनत करेंगे ताकि आपका मार्क्स बेहतरीन दिला पाए। और एक ही सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट में इसी तरह से पढ़ाऊँगा और आप बेहतरीन मार्क्स लाओ, और आपके साथ हम हैं, ठीक है ना भाई। तो इसलिए मेहनत करते रहिए। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इसका क्वेश्चन आंसर बहुत ही जल्द आने वाला है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन आंसर के बाद फिर सेकेंड अध्याय हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, जिसका रचना का नाम है विष के दांत। सेकेंड अध्याय का नाम क्या है? विष के दांत, याद रखिएगा। हम यही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बस परसों से स्टार्ट कर देंगे। कल सब्जेक्टिव वीडियो आपका आएगा, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई। बस उसके बाद आप रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।